अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से दाबरजा। आज इतवार है जी, शव्वाल की 12, 21 अप्रैल और बैसाख की 9 तारीख। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। ज़िमनी इलेक्शन, आज फौज तैनात, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते भी लगेंगे। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल और इंटरनेट बंद रखने की सिफारिश। पार्लियामेंट और असम्बलियों में अवाम के नहीं इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं, आतंक फैलाने वाले मुल्क आटे का ख्वाह मोदी की पाकिस्तान पर तंज। कराची के बड़े होटलों पर हमलों का खतरा, पुलिस हाई अलर्ट, कोमिंग ऑपरेशन। अल्लामा इकबाल का 86वां यौम वफ़ात माफ़ कीजिएगा, अल्लामा इकबाल का 86वां यौम वफ़ात आज मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ से मुलाकात। सऊदी अरब के आला हुकाम के हालिया दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नए आइडियाज़ तलाश करना होंगे, वलिया मरियम कह रही हैं। 65 साल उम्र की हद ख़त्म, 20 लाख तक तनख्वाह पर नई तैनातियों की राह हमवार। अमरीकी पाबंदियाँ, ताज़ा इक़दाम तफसील से वाकिफ़ नहीं। एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी का सियासी इस्तेमाल मुस्तरद करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से आई स्टेटमेंट। हुकूमत ने बैंकों से रिकॉर्ड 55 खरब रुपए कर्ज ले लिया। चीन ने मौशी तरक्की की वजह से दुनिया भर में लोहा मनवाया, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। कुछ लोग मुज़ाकरात का रास्ता चाहते हैं लेकिन खान साहब को कोई दिलचस्पी नहीं, तर्जियाकार कह रहे हैं। मुकामी रिफाइनरों की 5 से 6 अरब डॉलर्स की अपग्रेडेशन में रुकावटें। क्या ईरान के पास जौहरी हथियार हैं? ये 1 अरब डॉलर का सवाल, आगे सवालिया निशान लिखा हुआ जी। पाकिस्तानी फ़ौज बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त की हामिल, जंगी सलाहियतों में माहिर है, बरतानवी आर्मी चीफ कह रहे हैं। मामला फ़हम और धीमे मिजाज के स्पीकर का जारखाना अंदाज। अच्छा किया जी उन्होंने, बिल्कुल। वो जो 2 बंदे बहुत बदतमीज़ असम्बली में चले गए हैं तो उनको उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी है स्पीकर साहब ने। इनमें से एक वही है जो पिछले दिन इसका क्लिप मशहूर हुआ था, रो रहा था बेचारा, मेरे साथ ये जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, ये जुल्म हो गया, दस्ती। तो अब उसकी दस्ती थोड़ी सी पकड़ ली है इन्होंने। ईरान दिफाई बजट में इजराइल से पीछे, फौजियों की तादाद में इजराइल पर भारी। मुतलका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के लिए इंटरव्यूज़ 23 अप्रैल को होंगे। पाकिस्तान IMF के तवील मुद्दती बेल आउट प्रोग्राम का ख्वाह है, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं। निजी अस्पताल में बुशरा बीबी का मुआयना, मामूली नौयत की गैस्ट्रो की तशखीस। काकून में पासिंग आउट परेड, 2 ममालिक के 49 कैडेट्स ने पास आउट किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान गैर मामूली अहमियत का हामिल होगा। बिल्कुल जी, जिस किस्म के हालात इस वक्त हैं दुनिया में, तो यकीनी तौर पर उनका दौरा जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इन हालात में दौरा। हुकूमत, इस्लामी दुनिया और इजराइल मुखालिफ ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई। हाफिज़ नईम कह रहे हैं जमात इस्लामी के, जिन्होंने झूठ की सियासत की आज जेल में पड़े हैं, शर्जील मेमन कह रहे हैं। बानी चेयरमैन और इनकी अहलिया एक बार फिर झूठे साबित हो गए, तलाल चौधरी कह रहे हैं जी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का जड़ावाला में मदरसे के कारी का 6 साल बच्चे पर तशद्दुद के वाक़या का नोटिस। गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस, शाहिदा खान अब्बासी अदालत में पेश न हो सके। इजराइल ईरान के साथ मुकम्मल जंग का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तर्जियाकार कह रहे हैं। भारत तारीख में पहली बार इलेक्शन की साख को मुतनाज़ा बना दिया गया, तर्जियाकार कह रहे हैं। 84% पाकिस्तानी टैक्स देने के हामी, 11% मुखालिफ। अब जो 84% हामी हैं उनका ये मुतालबा है कि हमारे जो टैक्स की रकम है वो पॉजिटिव इस्तेमाल हो, वो किसी अच्छे मद में इस्तेमाल हो, ये उनका मुतालबा है। मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। ये नहीं है कि हम जो अवाम जो है वो टैक्स दें और ये हुकूमत के अल्लाह में पैसे ज़ाया हो जाए, हुकूमत के मुफ्ते के पेट्रोल में ज़ाया हो जाए, हुकूमत के मुफ्ते के प्रोटोकॉल में ये रकम लगे जाके। अवाम इस चीज़ की मुखालिफ है, सख्त मुखालिफ है। आप लें टैक्स लेकिन अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च करें, अवाम के ऊपर खर्च करें आप।
عرب امارات کی بارش، نظام زندگی مفلوج مگر تعلیم جاری۔ بھارتی سکھ یاتریوں کی گوردوارہ ڈیرہ صاحب آمد مذہبی رسومات ادا کی۔ پاک فوج کا بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں ریلیف ریسکیو آپریشن جاری۔ رحیم یار خان کراچی سے سیالکوٹ جانے والی ٹرین کے انجن میں آگ، بڑا کوٹھی ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ حکومت کا وزارتوں اور ڈویژن میں ڈے کیئر سہولیات کی فراہمی کا فیصلہ۔ یہ چھوٹا سا لگا ہوا جی کارنر سپورٹس کا۔ پاکستان ویسٹ انڈیز کی ویمن ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا، بلکہ کھیل چکے ہوں گے۔ کوشش ہوگی پہلے ون ڈے میں جو غلطیاں کی اس کو نہ دہرائیں، عالیہ ریاض کہہ رہی ہیں، شاید یہ کپتان ہے ہماری وومن ٹیم کی۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2024 میں پاک بھارت میچ نیو یارک میں ہوگا۔ محمد عامر کہہ رہے ہیں جی فاسٹ بالر کہ جس بھروسے سے مجھے لایا گیا ہے میں اس پر پورا اترنا کا پریشر ہے۔ یہ محمد عامر وہی ہیں جی جنہوں نے میچ فکسنگ کی تھی انگلینڈ میں، وہ ایک اور لڑکا تھا سلمان کے ساتھ، تو پابندیاں لگیں، پھر اب پابندیاں ختم ہونے کے بعد یہ دوبارہ آ گئے ہیں۔ حالانکہ ان کو آنا نہیں چاہیے، جو ایک بار ملوث پایا گیا ملک کو بدنام کرنے کے سلسلے میں، اس کے لیے ہمیشہ بین، بلکہ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ اس کو اس دھرتی میں جگہ نہیں ملنی چاہیے کہ وہ جس نے پاکستان کو بدنام کیا، جس نے پاکستان کو جھنڈا جو ہے اس کا سرنگو کیا، تو یہ بدماش، یہ بغیرت ہے، یہ دوبارہ پھر آ جاتے ہیں اسی طرح سے جیسے نکلے ہوتے ہیں۔ بھارت ریاست ناگالینڈ کے 6 اضلاع میں انتخابات کا بائیکاٹ، پولنگ اسٹیشن ویران۔ بلوچستان سے اسلحے کی سمگلنگ کا الزام، سندھ کے مشیر بابل بھائیوں کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ اچھی بات ہے، شفاف انکوائری ہوئے گی۔ پاک افغان تجارت بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے، کاشف انور کہہ رہے ہیں۔ پی آئی اے کے شیئر ہولڈر کی اکثریت کا ہولڈنگ کمپنی کے حق میں فیصلہ۔ تھرکول انڈر گیسی فیکسیشن منصوبہ 6 سال قبل بند کر دیا گیا۔ ٹیکسوں کے منصفانہ نظام کے لیے کرپشن کی حوصلہ شکنی ضروری، ماہرین۔ دیکھیں وہی بات ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک اچھا سسٹم منصفانہ لانا ہے تو آپ کو اس کا مصرف بھی اچھا اور منصفانہ ہی کرنا ہوئے گا اس ٹیکس کا۔ جامعہ کراچی ایرانی خاتون اول کی تصنیف کی تقریب رونمائی کی میزبانی کرے گی۔ روس کا سپر سونک بمبار طیارہ کریمیا میں گر کر تباہ، 1 پائلٹ ہلاک، 2 محفوظ رہے جی۔ سڈنی میں چاقو بردار حملہ آور کو روکنے والے پاکستانی کو آسٹریلیا میں مستقل رہائش مل گئی، بڑی اچھی بات ہے، بڑا کریڈٹ ملا اسے۔ عوام نے زندگی خواہد میں ووٹ کاسٹ اور حفاظت بھی کرنی ہے، زین قریشی کہہ رہے ہیں۔ بس یہ آج کے لیے اتنا ہی، چونکہ سنڈے کا اخبار ہے تو اشتہارات کی بھرمار ہے بھرپور۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔